अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ज़ाइगोस्पोर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे उनको वन बाय वन डिस्कस किया था। ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन देखी थी, प्रोगैमेटेंजियल फॉर्मेशन देखी थी, सस्पेंसर सेल देखा था, हमने फ्यूजन देखी थी सेप्टम की कि किस तरह जो है वो सेप्टा बनता है और फिर सस्पेंसर सेल कैसे बनता है, प्रोगैमेटेंजियल सेल कैसे बनता है, और फाइनली जो ज़ाइगोस्पोर के बनने का प्रोसेस था उसको हमने स्टडी किया था। ज़ाइगोस्पोर जो ट्रू ज़ाइगोस्पोर था उसको हमने देख लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर तक हमारा जो था वो हो गया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ए ज़ाइगोस्पोर। तो ए ज़ाइगोस्पोर क्या है कि बहुत सारी जो म्यूकरेल्स की स्पीशीज़ हैं उनमें अगर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो फेल हो जाती है, नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो गैमीट्स हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये हमारे पास इस तरह जो है वो दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे ये जो है ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो रही होती है और ये आपका सस्पेंसर सेल होता है। तो जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली नहीं हो रही होती। One or both gamitangia may give rise to parthogenically to a structure morphologically similar to the zygospore। अब दो गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज़ हुए लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक पार्थोजेनिकली फ्यूज़ हुए, ज़ाहिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हुई, तो फिर वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो कि ज़ाइगोस्पोर से मिलता जुलता होगा, ये इसका सस्पेंसर सेल हो गया, ये कनीडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर ब्रांच हो गई, उसकी टिप पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहेंगे ए ज़ाइगोस्पोर। अब जो ए ज़ाइगोस्पोर है जो है ये बॉडी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सस्पेंसर लाइक सेल की टिप पे प्रोड्यूस होता है। एम बिनेरी और ए ज़ाइगोस्पोरा डू नॉट फॉर्म ट्रू ज़ाइगोस्पोर। ये वो दो स्पीशीज़ हैं जो ट्रू ज़ाइगोस्पोर नहीं बनाती और दोनों की दोनों ऑब्लिगेटली ए ज़ाइगोस्पोरिक हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ट्रू ज़ाइगोस्पोर नहीं बनाती। और जो राइजोपस ए ज़ाइगोस्पोरस है वो भी ट्रू ज़ाइगोस्पोर नहीं बनाती। उसके बाद ए ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन में अकर इन इंटरजेनरिक एंड इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस। अच्छा जी, ए ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो या तो इंटरजेनरिक क्रॉसेस में हो सकती है या इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस में हो सकती है। इंटरजेनरिक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होगा प्लांट्स का जो आप दो डिफरेंट जीनस की स्पीशीज़, दो डिफरेंट जीनस जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हों उनके दरमियान करवा सकते हैं। जबकि इंटरस्पेसिफिक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जो कि प्लांट के अंदर एक ही जीनस की डिफरेंट स्पीशी या सेम स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इंटरस्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। ए ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन जो है इंटरजेनरिक और इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस, यानी कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा और एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी तो भी एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा और एक नेगेटिव स्ट्रेन होगा। डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट जीनस से बिलोंग करती हैं या डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो आपके पास ए ज़ाइगोस्पोरिक स्ट्रेन्स होते हैं इनको आप सब कल्चर भी कर सकते हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट देख सकते हैं कि किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन जो हैं वो आपस में मिलते हैं और जर्मिनेट करते हैं और ए ज़ाइगोस्पोर बनाते हैं। उसके बाद हम चूँकि फाइकोमाइसीस पढ़ रहे थे, ज़ाइगोमाइसीड्स का जो लाइफ साइकिल है हमने इनकी सारी रिप्रोडक्शंस वगैरह जो डिस्कस कर ली थी। अब भी हम इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ से आपका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा कि एक आपके पास पॉजिटिव मेटिंग टाइप होगी और एक आपके पास नेगेटिव मेटिंग टाइप होगी, ठीक है। इन दोनों के माइसीलिया मिलेंगे और माइसीलिया जर्मिनेट करेंगे और आपके पास बनाएंगे स्पोरेंजियोफोर विच डेवलप इट्स स्पोरेंजियम। इसके ऊपर ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजियम क्या करेगा कि ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाएगा। उन स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर आपके पास लगेंगे स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और वो आपके पास बना देंगे न्यू माइसीलियम। ये तो होगी इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो उसी तरह आपके पास एक पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन और एक नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन, ये दोनों स्ट्रेन्स आपस में मिलेंगे और ये आपके पास बना देंगे ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर जो है यानी कि एक पॉजिटिव के मीट और एक नेगेटिव के मीट, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के मीट बनेंगे और ये बना देंगे प्रोगैमेटेंजिया का स्ट्रक्चर। और
प्रोगैमेटेंजिया का स्ट्रक्चर बनाने से मतलब है कि ये अपने अपने न्यूक्लियाई यहाँ पे करीब लेके आएंगे, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में ले आएंगे इस तरह। और ये जो बाकी का सेल होगा उसको हम कह देंगे सस्पेंसर सेल। और ये यहाँ से कुछ राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। जब दोनों मेटिंग टाइप के हाइफी मिलेंगे तो तब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और इन्होंने डेवलप कर देना है प्रोगैमेटेंजिया। अब जो हर प्रोगैमेटेंजिया है वो डिवाइड करेगा गैमेटेंजियम के अंदर और सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन होगी और कुछ फोक लाइक अपेंडेजेस भी होंगी। फिर इसके अंदर होगी प्लाज्मोगेमी, ठीक है, और फिर इसके अंदर होगी कैरियोगेमी। जब हो गई प्लाज्मोगेमी भी हो गई और कैरियोगेमी भी हो गई तो जो न्यूमरस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे और मियोसिस होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास जो न्यूमरस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ये फ्यूज़ कर रहे हैं और फिर इसके अंदर हो रही है मियोसिस। And as a result only a few resulting tetrad nuclei survive in the zygospore during dormancy। डॉर्मेंसी के दौरान यहाँ पे सिर्फ इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लाइड न्यूक्लियाई थे जो मिलके मेल और फीमेल बन के डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हो गए। बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन जो ही डॉर्मेंसी की कंडीशन आ जाएंगी तो सिर्फ कोई 4 न्यूक्लियाई जो हैं वो सर्वाइव करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, ताकि स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो जर्म स्पोरेंजिया के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो यहाँ से आपके पास ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन के अंदर जो न्यूक्लियाई बचे हैं या ये जो ज़ाइगोस्पोर है, ये ज़ाइगोस्पोर क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और बना देगा जर्म स्पोरेंजिया, ठीक है। और वो जर्म स्पोरेंजिया क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पे रिलीज़ करेंगे स्पोर्स। वो स्पोर्स आगे फिर जर्मिनेट करेंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके पास न्यू माइसीलियम जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वो था एग्जाम्पल ऑफ म्यूकोरेल्स। हम जो है फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न था वो म्यूकोरेल्स था। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें डिटेल में वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सारे जो जनरल करेक्टर्स थे वो बता दिए। वही इसके अंदर आने थे करेक्टर्स जो कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो म्यूकोरेल्स की एग्जांपल हैं उसमें हमारे पास जो फैमिली है वो है म्यूकोरेसी। और म्यूकोरेसी फैमिली के अंदर आपके पास म्यूकर आ जाता है, ज़ाइगोरेनकस आ जाता है, राइजोपस आ जाता है, एब्सीडिया आ जाता है, सी ज़ाइगाइड्स आ जाते हैं और फाइकोमाइसीज आ जाते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इनमें से कोई 2 मेंबर्स एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो हम म्यूकोरेसी में से सबसे पहले जो हमारा मेंबर होगा वो हम डिस्कस करेंगे म्यूकर। म्यूकर की सबसे पहले टेक्सोनोमिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। इसका किंगडम जो है वो फंजाई है, इसका जो ऑर्डर है वो म्यूकोरेल्स है, जो इसकी डिवीज़न है वो माइकोटा है। किंगडम फंजाई हो गया, क्लास जो है वो ज़ाइगोमाइकोटा हम स्टडी कर रहे हैं। ऑर्डर हमारे पास म्यूकोरेल्स है, फैमिली हमारे पास म्यूकोरेसी है और जीनस जो है हमारे पास म्यूकर है। तो जीनस म्यूकर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे मैंने कुछ म्यूकर की स्पीशीज़ जो है वो पेस्ट की हैं। ये आप देख सकते हैं कि म्यूकर की स्पीशीज़ दिखाई किस तरह देती हैं। चलिए जी म्यूकर से ही स्टार्ट करते हैं। तो म्यूकर का अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लें तो तकरीबन जो 50 स्पीशी हैं म्यूकर की वो करंटली नाउन है। ये जीनस जो है कॉस्मोपोलिटन है। मैनी स्पीशीज़ बीइंग वाइड स्प्रेड इन सॉइल आर ऑन सबस्ट्रेट इन कांटेक्ट विद सॉइल। इसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो सॉइल के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मीज़ोफिलिक हैं, ग्रोइंग एट 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड विद एन ऑप्टिमम 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एंड सम Mihai and Pusillus, sometimes classified as a species of rhizomucor, are thermophilic। आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है MCQs के लिए कि राइजोमॉर्फिक के अंदर कौन सी 2 स्पीशीज़ हैं जो आती हैं और कौन सी 2 स्पीशीज़ हैं जो मीज़ोफिलिक के तौर पे ग्रो कर रही हैं विद अ मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ मैक्सिमम एक्सटेंडिंग अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो स्पीशी हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रो कर सकती हैं। उसके बाद म्यूकर इंडिकस है और म्यूकर सर्सिनालॉइड्स है। तो ये आपने याद रखना है कि जो इंडिकस है और सर्सिनालॉइड्स हैं इनको आप स्टार्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च पॉलीसेकेराइड, ठीक है। राइस के अंदर स्टार्च और सोरगम के अंदर जो स्टार्च का पॉलीसेकेराइड है उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए ये दोनों स्पीशीज़ जो है यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा ये कुछ सिंपल शुगर जो हैं उनको रिलीज़
करती हैं और वो सिंपल शुगर्स, फर्मेंटेड फूड और अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। वेजिटेटिव माइसीलियम की बात करें तो कोरस सिनोसिटिक माइसीलियम है, कल के लेक्चर में हम देख चुके हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो यीस्ट लाइक ग्रो करती हैं और इनकी यीस्ट लाइक अपीयरेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये डाइमॉर्फिज्म जो है वो शो करती है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो म्यूकर की हैं इनको हम एगर में ग्रो कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। आप एक पैट्री डिश ले लें और उसको 2 से 3 दिन के लिए रख दें तो उसमें इसके कोरस माइसीलियम जो है वो डेवलप करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ही हम इन स्पीशीज़ को लिक्विड कल्चर मीडिया में या एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करेंगे तो ये यीस्ट लाइक स्टेट शो करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो अचानक से इनका फिलामेंटियस फॉर्म से यीस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने की प्रॉपर्टी जो है वो डाइमॉर्फिज्म है। और जो रॉक्सी है और सर्सिनेलॉइड्स हैं और फ्रैगिलिस है, ये क्या करते हैं, ये डाइमॉर्फिज्म की जो करैक्टर्स हैं उनको एक्सपोज करते हैं, ये या शो करते हैं। उसके अलावा इसके स्पोरेंजिया की बात करते हैं। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर भी कल की डायग्राम में आप देख चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही इसका स्पोरेंजिया जो है वो ग्लोबोज है जिसके ऊपर कॉल्यूमेला क्लियर प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया ग्लोबोज होंगे, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर एयर के अंदर प्रोड्यूस होंगे। उसके अंदर कॉल्यूमेला जो होगा वो लार्ज होगा, एलोंगेटेड होगा। ज़ाइगोस्पोर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी बहुत सारी स्पीशीज़ में। कुछ स्पीशीज़ होमोथैलिक होंगी, बहुत सारी स्पीशीज़ जो होंगी वो हेट्रोथैलिक होंगी। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ जो होंगी वो इजीली डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। म्यूकोडा जो है ये फ्रूट्स या डंग के ऊपर ग्रो करता है। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस के तौर पे एक्ट करती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर डिजीज़ होता है म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो ह्यूमन पैथोजेंस कॉज करती हैं, इसीलिए टर्म म्यूकर माइकोसिस जो है वो यूज़ की जाती है। ये एक सीरियस डिजीज़ है जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो लॉस्ट कर जाता है। उसके अलावा बहुत सारे सर्जरीज़ और एंटीबायोटिक्स सच एज़ एम्फोटेरिसिन बी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ की जाती है इसके इलाज के लिए। और स्किपर एक साइंटिस्ट है, has given a key to 49 species of mucor, and Watembe has described 6 homothelic and 2 azygosporic species। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनकी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है। कुछ जो हैं वो डिज़ीज़ कॉजिंग भी हैं ह्यूमन पैथोजेंस की, जैसे हमने बात कर ली। डायग्नोज जो है वो इसका डिपेंड करता है कि कौन सा सस्पेक्ट है या कौन सा पैथोजन है जिसने के अटैक किया है। तो वो अंडर माइक्रोस्कोपी तो इनका स्ट्रक्चर इतना विजिबल नहीं होता क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सारी फंगस के आपस में बहुत मिलते जुलते होते हैं। और इसमें जो पेशेंट है वो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जिनको के इन्फेक्शन होता है स्पोरेंजियोफोर की वजह से या स्पोर्स की वजह से, तो वो पेशेंट्स यूजुअली डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं, उनको ल्यूकीमिया हो जाता है, एड्स हो जाते हैं और नर्व बैलेंस जो है वो उनका लॉस कर जाता है। और बहुत सारे केसेस में तो ये फैटल भी जो है प्रूफ हुई है, यहाँ तक कि इसमें डेथ का कॉज जो है वो भी क्रिएट हुआ है। और इसमें आपने एक और चीज़ जो वेजिटेटिव माइसीलियम है, लाइफ साइकिल जो है, जैसे हमने फाइकोमाइसीस का लाइफ साइकिल पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह इसका लाइफ साइकिल है, पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर वही डायग्राम है। तो पीछे वाले लेक्चर पे आपने इसको देख लेना और पीछे वाले लेक्चर की चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद एक और एग्जाम्पलरी स्पीशीज़ हम ले लेते हैं अंडर दिस फैमिली, दैट इज़ राइजोपस। राइजोपस का कुछ टेक्सोनोमिक स्टेटस अगर डिस्कस कर लें तो जीनस जो है वो राइजोपस है, किंगडम फंजाई है, फैमिली म्यूकरेल्स है और फैमिली म्यूकरेसी है, ऑर्डर म्यूकरेल्स है, ठीक है। तो राइजोपस की भी अबाउट देर आर 10 स्पीशीज़ ऑफ राइजोपस which grow on soil, on fruits and decaying matter. Rhizopus species also occur as laboratory contaminants। तो राइजोपस की जो ज़्यादातर स्पीशी हैं वो लेबॉर्ट्री कंटेमिनेंट्स के तौर पे ग्रो करती हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर जो है, अगर इसकी हम स्पीशीज़ की बात करें तो ये कॉमन ब्रेड मोल्ड्स भी होते हैं, हैव इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है राइजोपस का वो प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स है एट द बेस ऑफ द स्पोरेंजियोफोर। क्या होता है कि जब आप ये राइजोपस की जो स्पीशी है ये ग्रो करती है तो जो सबस्ट्रेट होता है वहाँ पे ये राइजोइड्स जो है उनको डेवलप कर लेती है स्पोरेंजियोफोर के साथ।
ग्रोथ इसकी पूरे इसी मैनर में रिपीट होती है। रिपीट होने का मतलब है कि एक स्पोर एंजियोफोर, ये आपके पास सबस्ट्रेटा है, यहाँ पे एक स्पोर एंजियोफोर और यहाँ पे ये इसके राइजोइड्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर अगला स्पोर एंजियोफोर, उसके राइजोइड्स, अगला स्पोर एंजियोफोर, उसके राइजोइड्स। तो ग्रोथ का मैनर जो है वो रिपीट होता रहता है। स्पोरेंजियम वॉल जो है वो ब्रिटल होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से स्पोर जो है वो ड्राई और विंड के थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी है जिसमें हम राइजोपस को देख सकते हैं। तो राइजोपस की अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। ये आप इसका ग्रोथ का मैनर देख सकते हैं। स्पोरेंजियोफोर हैं, ठीक है, ये इसका स्पोरेंजियोपोर है और कॉल्यूमेला की लेयर प्रेजेंट है और ये इसके स्पोरेंजियम है जहाँ से कि ये स्पोर लाइब्रेट करेंगे और विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो चले जाएंगे। इसकी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं राइजोपस की, जैसे राइजोपस ओराइजा है, माइक्रोस्पोरस है, इनको भी हम एज अ स्टार्टर यूज़ करते हैं रैगी या राइस की फर्मेंटेशन के लिए। बहुत सारी जो इसकी स्पीशीज़ हैं जैसे राइजोपोडिफॉर्मिस है, माइक्रोपोरस है, अराइजस है, ये सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं इनको ह्यूमन पैथोजेंस के तौर पे भी लिया जाता है। डिजीज़ कॉज करती हैं म्यूक्रोमाइकोसिस का। बहुत सारी स्पीशीज़ हेट्रोथैलिक हैं, होमोथैलिक भी हैं, जाइगोस्पोर भी बनाती हैं। राइजोपस माइक्रोस्पोरस जो है ये राइस सीडलिंग के अंदर ब्लाइट का डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। टॉक्सिन राइजोक्सिन जो है उसको एक्सक्रीट करता है और वो टॉक्सिन क्या करता है, वो पैथोजन होता है और वो फील्ड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो एंडो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के रहती हैं, ठीक है, सिम्बियोटिकली भी ग्रो करती हैं। बैक्टीरियल एंडो सिम्बियोट्स की स्पीशीज़ भी जो हैं इसमें रिपोर्ट की गई हैं। उसके अलावा जो इनके हाइफी हैं वो समवट एस्कोमाइकोटा या फिर बसीडियोमाइकोटा के मेंबर से भी रिलेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें कि हमने राइजोपस और म्यूकर को डिस्कस किया है। वैसे तो मैंने म्यूकरेसी फैमिली के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं इस जीनस में मैंने उन सारी स्पीशीज़ के नाम लिख दिए, लेकिन हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक या दो स्पीशीज़ लेंगे क्योंकि सब की सब स्पीशीज़ आपस में सेम है। तो अगर आपको पेपर में कोई और स्पीशी आती है तो आपने उसको जो है वो इसी तरह टैकल करना है जिस तरह आपने इसके जनरल करैक्टर पढ़े हैं। जनरल करैक्टर्स का लेक्चर हम इसीलिए इतना लंबा रखते हैं ताकि हमें स्पीशी पढ़ते वक्त कोई ज़्यादा मसला ना हो। और पीछे भी हमने इसी तरह किया था। आलमोस्ट सबके लाइफ साइकिल्स जो हैं वो सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। कोई चीज़, कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।